कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए की एक बोतल किसी कंपनी को इतना बड़ा बना सकती है कि उसकी वैल्यूएशन 2800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए? और हाँ, ऐसा सच में हुआ है, लेकिन उस 10 रुपए की बोतल के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जो अभी सिर्फ बाहर आना शुरू हुई है। मैं बात कर रहा हूँ लाहौरी जीरा की, जो पंजाब के एक छोटे से शहर से निकलकर आज पेप्सी और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है। लेकिन जितनी तेजी से ब्रांड ऊपर गया है, उतनी तेजी से इसके अंदर के भी कुछ क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। कंपनी का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रहा है और जीएसटी का बोझ 40% तक पहुंच चुका है। और जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि खुद कंपनी ये बोल रही है कि अब उन्हें ये संभालना मुश्किल हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या लाहौरी जीरा उतनी ही स्पीड से कंटिन्यू कर पाएगा, या फिर ये भी एक दिन उन्हीं स्टार्टअप की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो तेजी से ऊपर तो गए लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में लाहौर जीरा की पूरी कहानी, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और कैसे इसके राइज एंड फॉल्स आए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें और हमारी टीम को आपके लिए कंटेंट बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। क्या आपने भी लाहौर जीरा ट्राई किया है, और अगर ट्राई किया तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात है 2016 की, जब पंजाब के निखिल डोडा अपनी ही रसोई में बैठे हुए एक दिन एक पुराना बचपन का जीरा सोडा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने घर में रखी हुई चीजें यूज की, जैसे जीरा, काला नमक और नींबू, और एक फिजी ड्रिंक तैयार कर ली। और ये ड्रिंक इतनी टेस्टी बनी कि जब इस ड्रिंक को उन्होंने अपने कजिन्स को पिलाया और उनके कजिन्स को ये ड्रिंक इतना पसंद आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बिजनेस बना दिया जाए। और इसी तरह 2017 में 3 कजिन्स ने मिलकर अर्चिन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी शुरू की। इसका हेडक्वार्टर था फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। अब यार, ये कोई बड़े बिजनेस बैकग्राउंड वाले लोग तो नहीं थे। इस कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजल कॉमर्स ग्रेजुएट थे और उन्होंने सिंगापुर से एमबीए की थी। वहीं सीईओ निखिल डोडा, जिन्होंने ड्रिंक इन्वेंट किया था, उनका बैकग्राउंड रिटेल मैनेजमेंट में था और उन्होंने आईआईएम लखनऊ से पढ़ाई की थी। और सीबीओ सौरभ बुटना ऑपरेशन संभालते थे। इसके पहले मुंजल और बुटना एक हॉस्पिटलिटी बिजनेस भी चला चुके थे, हेरिटेज हवेली नाम का एक रेस्टोरेंट रोपर में। तो ये लोग बिजनेस को तो समझते थे, लेकिन बेवरेज इंडस्ट्री उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। कंपनी सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के साथ शुरू हुई थी और स्टार्टिंग में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी केवल 96,000 बोतल्स डेली की। लेकिन इनके पास जो एक चीज थी वो थी एक सिंपल और दमदार बिजनेस आइडिया, एक ऐसी ड्रिंक जो इंडिया के हर घर से जुड़ी हुई थी। वैसे जीरा सोडा तो लोग दशकों से पीते आ रहे थे, लेकिन इसको एक ब्रांडेड, हाइजेनिक और अफोर्डेबल फॉर्म में पहली बार मार्केट में उतारा गया, और वो भी केवल 10 रुपए के प्राइस में। और यही 10 रुपए का प्राइस पॉइंट लाहौरी जीरा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि इसने ट्रायल का बैरियर ही खत्म कर दिया था। और इंडिया में इस प्राइस रेंज को रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि कोई भी कस्टमर बिना ज्यादा सोचे 10 रुपए खर्च करके इसको ट्राई कर सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब हुई जब लोग एक बार टेस्ट करने के बाद बार बार वापस आने लगे। और इस तरह इंडिया में लाहौरी जीरा का इन्वेंट हुआ सिर्फ 10 रुपए में। अब अगर हम इनके फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर्स बिल्कुल चौंकाने वाले थे। FY20 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 83 करोड़। FY23 तक पहुंचते पहुंचते ये बढ़कर हो गया 212 करोड़। और FY24 में तो ये और ऊपर गया 312 करोड़ के आसपास। और FY25 में तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू सीधा 540 करोड़ तक पहुंचा दिया, जो पिछले साल के कंपेरिजन में 73% की ग्रोथ थी। और अगर वहीं FY26 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया लगभग 775 करोड़ तक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 10 रुपए की बोतल बेचने वाली कंपनी के लिए है। क्या तुम कभी सोच सकते हो कि केवल 10 रुपए की बोतल बेचने वाली कंपनी इतने बड़े रेवेन्यू को टच कर सकती है? इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज लाहौरी जीरा के साथ जो हुई वो ये थी कि इनकी प्रॉब्लम डिमांड की कमी नहीं थी, बल्कि डिमांड ही ज्यादा थी। किसी भी बिजनेस में उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि उसका सारा स्टॉक बिक गया हो, और ऐसा ही हुआ लाहौरी जीरा के साथ भी। 2019 से लेकर आज तक हर एक साल कंपनी ने अपना सारा स्टॉक बेच दिया। खुद कंपनी किसी ने ये कहा है कि इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम कितना बेच सकते थे, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना बना सकते थे। यानी कि जितनी भी बोतल्स उन्होंने बनाई वो सब बिक गई, और शायद अगर वो और बनाते तो और भी बिक जाती। और इसी वजह से कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते गई। स्टार्टिंग में से 6,000 बोतल्स डेली बनाने वाली कंपनी आज लगभग 50 लाख बोतल्स डेली बना रही है। और कंपनी का प्लान है कि कुछ ही महीनों में ही कैपेसिटी 80 से 85 लाख बोतल्स डेली तक पहुंचाई जाए, और अगले 6 महीनों में 1 करोड़ बोतल्स डेली बनाने तक। और इसके लिए कंपनी के पास अपने 3 खुद के प्लांट है, रोपर पंजाब में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वापी गुजरात में। और इसके अलावा देश के दूसरे स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी करवाई जाती है। और यही नहीं, कंपनी का स्टाफ भी अब 3500 से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। और अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी पहले केवल 18 स्टेट्स में मौजूद थी और अब ये बढ़कर 21 स्टेट्स तक पहुंच चुकी है, जिसमें रिसेंटली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना भी जुड़ गए हैं। यानी साउथ इंडिया का एक हिस्सा जो लाहौरी जीरा के लिए पहले अनटैप्ड मार्केट था, और अब कंपनी वहीं धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। इसके अलावा कंपनी के पास 5,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क है, जिसे 2,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स संभालते हैं। और यही नहीं, कंपनी श्रीलंका और गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में अगले साल अपनी एंट्री की तैयारी कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कंपनी ने ये सब कुछ किया बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट के। पहले 5 सालों में लाहौरी जीरा ने मार्केटिंग पर लगभग 0 रुपए खर्च किए, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे वो पहले से ही दूसरे बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट की अपना सबसे
बड़ा एडवर्टीजमेंट बनेगा। और 2024 में जाकर कंपनी ने अपना पहला बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, जिसमें टेलीविजन को सबसे ज्यादा यानी 50% से ज्यादा बजट दिया गया। उसके बाद इन 100 ब्रांडिंग, डीलर बोर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग, कैप ब्रांडिंग और बिलबोर्ड्स पर खर्च किया गया। और सबसे खास बात तो यह है कि कंपनी ने आज तक कोई भी मीडिया बाइंग एजेंसी हायर नहीं की। ये सीधा खुद मीडिया कंपनी से बात करके अपनी एडवर्टीजमेंट मैनेज करती है। और अगर फंडिंग की बात करें तो कंपनी काफी लंबे टाइम तक बूटस्ट्रैप्ड रही, मतलब बिना किसी बाहर के इन्वेस्टमेंट के चलती रही। फिर जनवरी 2022 में कंपनी को सीरीज ए फंडिंग मिली वर्ल्ड इन्वेस्ट नाम की कंपनी से $15 मिलियन यानी लगभग 110 करोड़। और उसके बाद मई 2025 में मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई लगभग 2800 करोड़ तक। टोटल मिलाकर कंपनी ने 3 राउंड में लगभग $46 मिलियन रेज किए हैं। लेकिन इसी फंडिंग की वजह से फाउंडर्स का स्टेक भी कम हुआ, जो पहले 76.21% था वो घटकर 70.76% रह गया है। अब कंपनी का ग्रोथ चार्ट तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उतनी ही हैरानी की बात यह है कि कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार कम होते जा रहे हैं। वहीं अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 22.5 करोड़ और ये FY25 में भी लगभग फ्लैट रहकर 25 करोड़ तक ही पहुंचा, जबकि रेवेन्यू इसी दौरान बहुत ज्यादा बढ़ा था। और कंपनी का EBITDA मार्जिन भी घटकर 10% रह गया और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14% तक रह गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी ₹1 कमाने के लिए अपने 90 पैसे खर्च कर रही है, जो एक बहुत ही टाइट मार्जिन है किसी भी बिजनेस के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट यानी रॉ मटेरियल लेना कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस है, जो टोटल खर्च का 63% हिस्सा बनाता है और ये 70% से ज्यादा बढ़कर 316 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ये FY24 के 278 करोड़ से बढ़कर FY25 में 500 करोड़ हो गया, यानी 80% की सीधी बढ़ोतरी। वहीं एम्प्लॉय कॉस्ट भी अराउंड 48% बढ़कर 40 करोड़ रुपीज हो गई है, जो पिछले साल 27 करोड़ रुपए थी। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकेला 52 करोड़ रुपीज का है, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 10% से ज्यादा है। कंपनी के पास करंट एसेट है 117 करोड़ रुपए, जिसमें से 50 करोड़ रुपए सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस में है। तो कैश की पोजीशन तो अभी ठीक दिखती है, लेकिन मार्जिन बहुत पतले हो चुके हैं। और एक कॉस्ट ऐसी भी है जिसको ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, GST। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर गवर्नमेंट 40% तक GST लेती है, जो एक 10 रुपए की बोतल के लिए बहुत बड़ा बोझ है और इससे ट्रेड मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आप अपना सबसे बड़ा USP प्राइस रखते हो, उस पर इतना भारी टैक्स लगता है, तो कंपनी के लिए मार्जिन बनाए रखना सबसे मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कंपटीशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोको कोला और पेप्सो जैसे ग्लोबल जायंट्स तो पहले से मार्केट में थे ही, लेकिन अब रिलायंस का कैंपा कोला भी एक नया और बहुत बड़ा एग्रेसिव प्लेयर बन चुका है, जिसने अपनी मार्केटिंग स्पेंडिंग में बढ़ा दिया है और पूरी कैटेगरी में अब प्राइस वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। इसके साथ साथ रीजनल प्लेयर्स जैसे मेगा फूड प्रोसेसिंग, जो बिंदु जीरा ब्रांड बनाते हैं, और गुजरात की दावत बेवरेजेस, ये कंपनीज भी कई करोड़ों के रेवेन्यू कर रही है, लेकिन इनके यहाँ तक पहुंचने में 1 दशक से भी ज्यादा लगा। और वहीं लाहौरी जीरा ने ये मुकाम सिर्फ 5 सालों में ही अचीव कर लिया। ग्लोबल प्लेयर्स के एंट्री लेवल प्रोडक्ट की आमतौर पर 20 रुपए से स्टार्ट होते हैं, जो लाहौरी जीरा के प्राइस से डबल है। तो अगर देखा जाए तो लाहौरी जीरा का प्राइस अभी भी एडवांटेज बना हुआ है, लेकिन अगर बड़े ब्रांड्स अपने प्राइस को नीचे लाए तो एडवांटेज खत्म भी हो सकता है। और एक और बड़ी चीज जो ध्यान देने के लायक है, कंपनी अभी भी अपने एक हीरो प्रोडक्ट यानी कि लाहौरी जीरा पर सबसे ज्यादा निर्भर है। कंपनी ने वैसे तो नींबू, सिकंजी, कच्चा आम और इमली बनता जैसे नए वेरिएंट्स भी लॉन्च किए हैं, लेकिन असली रेवेन्यू अभी भी कंपनी के पास सिर्फ जीरा ड्रिंक से ही आता है। और वही इसके साथ साथ इन ड्रिंक्स की सेल्फ लाइफ केवल 3 से 4 महीने होती है, जिससे इन्वेंट्री प्लानिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन डीप रूरल और सेमी अर्बन एरिया तक फैला हुआ है, ये उनकी ताकत तो है, लेकिन इसको मेंटेन करना भी बहुत महंगा पड़ता है। कई जगहों तो रिटेलर्स को अपने केसेस डिस्काउंट्स पर बेचने पड़ते हैं ताकि वॉल्यूम जल्दी से मूव हो सके, जो ये दिखाता है कि थिन मार्जिन की वजह से कंपनी पर कितना बड़ा प्रेशर है। और इंडस्ट्री एनालिस्ट ये मानता है कि कंपनी अगर रियलिस्टिकली पूरा इंडिया कवर करना चाहती है तो उसको 2 से 3 साल लगेगी, और अगर कंपनी इससे जल्दी करने की कोशिश करती है तो उसे अनसस्टेनेबल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, लाहौरी जीरा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें किसी बिना बड़े मार्केटिंग बजट के, बिना सेलिब्रिटी के, केवल अपने प्रोडक्ट के दम पर इंडिया के करोड़ों लोगों तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कंपटीशन की प्रॉब्लम भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। एक तरफ तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पतले होते जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या लाहौरी जीरा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना बढ़ा पाएगा कि वो डिमांड को पूरी कर सके, या फिर GST का भारी बोझ और बढ़ता हुआ कंपटीशन इसको एक वही ट्रायल प्रोडक्ट बना के छोड़ देगा, जो पंजाब की एक रसोई से निकलकर पूरे देश में तो फैल पाया, लेकिन अपना मार्जिन कभी भी मजबूत नहीं कर पाया। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपको हम एक नई बिजनेस के स्टडी के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। टेक केयर।